आज हम अगेन आपके सामने इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन पोर्शन है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने एक प्रॉब्लम इनकम्प्लीट छोड़ा था। यही था वो क्वेश्चन dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1, जिसको हमने आधा छोड़ दिया था और आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स बताए जाएं। बेसिकली क्यों हमने इसको लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ा था, क्योंकि ये एक न्यू फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। जब तक हमें न्यू फॉर्मेट नहीं आती है हम इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी जो बच्चे ने ये फॉर्मेट नहीं सीखी, मेरा ये उसके साथ मैं बैट लगा सकता हूँ कि कितना भी जीनियस क्यों ना हो, अगर उसे ये फॉर्मेट नहीं आती है तो वो नहीं कर सकता है। इस कैटेगरी का उसे फॉर्मेट नहीं पता है कि क्या एल्गोरिथम है, वो नहीं कर सकता है। इसमें से एक भी क्वेश्चन वो हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकता, ऑन द स्पॉट नहीं होंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है उसके लिए, तभी वो कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मेट क्या होती है हमारी, हमें उस पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से। एक प्रॉब्लम हमें मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस, यहाँ होता है माइनस भी हो सकता है के एक्स स्क्वेयर एंड प्लस यहाँ पर होता है ए स्क्वेयर। अगर इस कैटेगरी का प्रॉब्लम हमें एग्ज़ाम में मिलता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फिक्स्ड एल्गोरिथम ही फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वेयर ए एंड के बोथ आर रियल नंबर्स। ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है यहाँ पर ईच टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिख देते हैं पूरा ही, ईच टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हर टर्म को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इफ न्यूमरेटर इज लाइक, अगर आपका न्यूमरेटर है डिवाइड करने के बाद ये कितना बनेगा 1 प्लस माइनस ए ओवर एक्स स्क्वेयर, प्लस के साथ आ गया। इफ न्यूमरेटर इज लाइक 1 प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वेयर, देन try to write x minus a over x whole square in denominator। अगर न्यूमरेटर हमारा 1 प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में x माइनस ए ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इफ़, इसी में दूसरा, ये तो पहला पार्ट हो गया, इसी में दूसरा पार्ट है, इफ़ न्यूमरेटर इज़ लाइक 1 माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, देन ट्राई टू राइट x प्लस ए ओवर एक्स का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में ये है तो डिनोमिनेटर में ये लिखना है, ये है तो ये लिखना है। अपोजिट साइन के साथ आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना है। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेप क्या है, ये जो आपने लिखा हुआ है x माइनस ए ओवर एक्स, इसको t डाल दीजिए। अदरवाइज़ जो आपने दूसरा लाए हैं x प्लस ए ओवर एक्स, इसको t डाल दीजिए। एंड नंबर 4 पर आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, कौन सा वाला, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, एंड dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
तो एल्गोरिथम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हर टर्म को सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। नंबर 2, अगर न्यूमरेटर में ऐसा कुछ बनता है तो डिनोमिनेटर में ये इंट्रोड्यूस करेंगे। न्यूमरेटर में ऐसा कुछ आता है तो ये करेंगे। इसका स्क्वायर हटा के सिंपल नंबर को आप टी डालेंगे और उसके बाद आप फोर्थ एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में, या जो मैंने लास्ट टू लास्ट आई थिंक क्लास में लिखाए होंगे आपको, dx अपॉन क्वाड्रेटिक में केवल 2 केस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फार्मूले आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम ये 4 प्रॉब्लम देखते हैं। ये एल्गोरिथम्स आपको नोट कर लेनी है। मैथ्स जो है विदाउट पेन एंड कॉपी के नहीं पढ़ा जाता है। अच्छे बच्चे हमेशा पेन एंड कॉपी से ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये आज आपने देखा है, अभी आपको याद हो गया है, लेकिन 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो इसको कहीं पर आपने डायरी बनाई है या अपनी एक स्पेशल नोटबुक बनाई है, उस पर नोट करते जाइए। जो भी हम आपको टेक्निक्स बताते हैं उनकी हेल्प से फिर आपको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1। फॉर्मेट तो हमारी बन रही है, यहाँ बीच में के वाला टर्म नहीं है और क्या है, इसका स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ, इसका स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ, वहीं पर फॉर्मेट में भी था। तो सिंपल सी बात है, हम हर टर्म को क्या करें, डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से। तो ये 1/1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड dx। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ किसका स्क्वायर बनाना है, x माइनस 1/x का। मैं लिखा चुका हूँ आपको, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप 1 + 1/x स्क्वायर, ये लिख दीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भैया एडजस्ट करना है तो साथ में आपको 2 देना पड़ेगा। क्यों, ये आपने क्या लिख दिया था, ये आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, ये कट गया। तो यहाँ -2 आप दे चुके हैं, तो बैलेंसिंग के लिए आपको +2 देना ही पड़ेगा। तो ये लिख दिया। इसके बाद मैंने आपको बोला है कि सब्सटीट्यूशन करना है, तीसरा स्टेप आ गया। आप क्या कीजिए, x अपॉन 1 अपॉन एक्स को t डाल दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, यही मिलेगा। इसीलिए अपोजिट हमने किया था सब्सटीट्यूशन। 1 + 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमारी प्रॉब्लम कितनी आ गई, ऊपर तो dt आ गया और नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस इसको √2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आप डाल देंगे 1/√2 एंड tan इनवर्स x/√2 प्लस c। x नहीं बेटा, सॉरी गलती हो रही है मेरे से, t लिखा जाएगा एंड बाद में आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t मीन्स बेसिकली क्या है, x माइनस 1/x है। ये तो आप कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये पार्ट छोड़ दिया। कितना बढ़िया प्रॉब्लम है। अब ये एल्गोरिथम नहीं आती है तो कहाँ से करोगे, फंसे रहोगे यहाँ और कुछ नहीं होना है फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब हम इसी एल्गोरिथम पर बेस्ड है सभी प्रॉब्लम, जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही सेकंड करेंगे, थर्ड भी करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, भाई एक जैसे तो नहीं दे देंगे हम सारे क्वेश्चन आपको, वो तो आप अपना सर्च करो, प्रैक्टिस करो, आपस में डिस्कस करो बच्चों के साथ। लास्ट में हम प्रैक्टिस कराएंगे तब बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड dx। देखिए x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली तो बन रही है, यहाँ kx स्क्वायर है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, टर्म x स्क्वायर का होना चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर रूट्स ऊपर ज़रूर होने चाहिए, मतलब x स्क्वायर भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। यहाँ तो है नहीं, केवल x स्क्वायर दिया है इसने। क्या करेंगे, कुछ तो सोचेंगे भाई, मैथ है, बड़ा सेल्फिश सब्जेक्ट है। x को फादर की एज भी मान लेते हैं, सन की एज भी मान लेते हैं, तो अब क्या कर सकते हो इसमें। तो x स्क्वायर प्लस 3 लिखा मैंने, फिर प्लस का ही मैंने x स्क्वायर माइनस 3 लिखा और बाहर 1/2 लगा दिया। कुछ गलत किया क्या, आप देखिए कुछ गलत तो नहीं किया है भाई। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये 3 दिए थे 3 ले लिए, क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो ख़त्म हो गए।
एंड डिवाइडेड बाई 2 था तो हाफ लगा दिया। ये आ गया अपना x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड dx। मैंने क्या बोला था, इसके दो बन जाएंगे पार्ट, दो बनने के बाद डिवाइड ही करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन में लिख दो x की पावर 4 4x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड dx प्लस हाफ दोनों के लिए है x स्क्वेयर माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड dx। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अब तो भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, अब क्या करना है, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एंड प्लस 3 स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस हाफ, और ये हो गया अपना 1 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एंड 3 स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स। आगे थिंक कीजिए, यहाँ प्लस मिला हुआ है तो यहाँ होल स्क्वायर नेगेटिव का, ये 4 तो केवल हमें कॉपी करते जाना है, अभी इसका कोई रोल नहीं है। 4 होता तो ठीक था, नहीं था तो ठीक था, पहले वाले में नहीं था, इसमें आ गया तो क्या करें अब। दिस इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे हाफ 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस 3y(x) का होल स्क्वायर। भैया कितना होता है देख लो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अब इंटू और x एक जैसा ही बना देंगे, तो हम ये लिखते हैं माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू में 3 ओवर x, ये कट गया माइनस का 6, माइनस का 6 दिया तो प्लस का 6 भी देंगे, और 4 पहले से है लिख दिया, प्लस ये क्या करेंगे हाफ 1 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये किसका बनाएंगे x प्लस 3y(x) का होल स्क्वेयर भाई, तो यहाँ माइनस 6 दे देंगे प्लस 4 एंड dx। अगर इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप सोचिए, बताइए क्या कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि हम आमने सामने तो है नहीं जो हम आपसे पूछ सकें बार बार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो हम यही कर सकते थे भाई, जितना हो सकता है उतना डिफ़ाइन करके हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने 1 माइनस 3 ओवर एक्स का होल स्क्वायर बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस 3 ओवर एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब हम पुटिंग करेंगे, इसमें एक नहीं दो पुटिंग है, तो स्पेस की कमी है भाई, तो हमें ऊपर थोड़ा सा पोर्शन रफ करना पड़ेगा। काम भी नहीं है हमारा उनसे अब, क्योंकि जो भी काम है वो लास्ट के 2 स्टेप से ही है, तो लास्ट के लास्ट स्टेप से ही 2 स्टेप से भी नहीं है, तो इस स्टेप की भी कोई नीड नहीं है। अब हमें पुटिंग करनी पड़ेगी, तो हम पुटिंग क्या करेंगे, पहले वाले के लिए एरो डालेंगे, एक इसके लिए एरो डालेंगे, एक नहीं दो पुटिंग करनी है हमें इसमें। x माइनस 3 अपॉन एक्स को सपोज a मान लीजिए, एंड x प्लस 3 अपॉन एक्स को आप b मान लीजिए। भाई t एक ले आएंगे, फिर दूसरा थीटा फीटा लेना पड़ेगा, तो a भी ले लिया सीधा सीधा हमने। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर एंड dx, दिस इज इक्वल टू dA, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर एंड dx इज इक्वल टू dB। तो अब हमारा i कितना आ जाएगा हाफ, ये तो हो गया dA डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 10 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 1/2, और ये हो गया dB डिवाइडेड बाई b स्क्वेयर माइनस 2 बचा है, तो माइनस रूट 2 स्क्वायर। दोनों के फार्मूले आपको आते हैं बेटा, फार्मूले नहीं याद करोगे तो ये हर जगह फंसना हो जाएगा। फिर tan इनवर्स a ओवर रूट 10, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका कि हम फार्मूले नहीं लर्न करें और प्रॉब्लम हो जाए। 1/2 रूट 2 1/2a था ना, और ये हो जाएगा log ऑफ v माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई b प्लस रूट 2 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। अब आपको a और b की वैल्यूज़ डाल देनी है, दैट्स योर आंसर। 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 मार्क्स का मिनिमम प्रॉब्लम बनेगा, और है कुछ नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ पहले से फिर कुछ नहीं होना है, कुछ भी करते रहिए आप। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा कर दिया। हमने यहाँ पर केवल a और b की वैल्यू नहीं डाली, तो ये तो सिंपल सा काम है, आप अपने आप कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं वही बेटर है। 40-45 मिनट लगाना चाहते हैं एक लेक्चर में हम। 40 मिनट का ही आइडियल पीरियड होता है स्कूल में, तो कभी 40 से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी नीचे, इतना ही चाहते हैं हम। तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 + 16। अरे भाई अभी हमने यहाँ पर x की पावर 4 और 9 पर अपने आप को कंसंट्रेट किया था, इनके स्क्वायर रूट चाहिए थे, उसमें एक का तो मिल गया था, इसमें तो किसी का नहीं मिला। लेकिन हम आपको बताते हैं अपने ग्रेट बच्चों की कहानी। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x² का स्क्वायर लिखेंगे एंड 4² लिखेंगे, और ये 1/4 tan इनवर्स x² 4 + c। टीचर ये प्रॉब्लम पूछ रहा है, हो सकता है होम एग्जाम में 6 नंबर में भी दे दे, वो पूछ रहा है 6 नंबर में या 4 नंबर में, और आप उसे एक लाइन में ख़त्म करके चले जाते हैं। क्या ग्रेट हैं आप। आपको कोई मतलब ही नहीं स्टैंडर्ड है या नहीं है। ये x² है यहाँ भैया, x नहीं है। ये फार्मूला तभी लग सकता है जब यहाँ पर x हो, ये x² है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। मिनिमम 4 नंबर में पूछेगा, हो सकता है 6 में भी पूछ दे, तो क्या एक लाइन में आंसर निकलाएगा आपसे वो 6 नंबर के लिए? थोड़ा आपको यहाँ अलर्ट रहना है। तो अब यहाँ तो किसी के स्क्वायर रूट्स नहीं हैं। अरे किसी के भी नहीं है तो हम बना लेंगे ना कहीं से, हम ले आएंगे बना के। हमने आपको पहले ही बोला बहुत सेल्फिश सब्जेक्ट है ये। यहाँ क्या करोगे, x² + 4 लिख लिया हमने, और अब की बार माइनस लगा दिया, एंड x² - 4 लिखा पहले, तो ये हटाया x² से x², 4 4 8 हुआ, 1/8 बाहर लगा दिया। कौन सी प्रॉब्लम है भाई। ये हो गया x की पावर 4 + 16 एंड dx। हमने ऊपर बना लिया ना, मुझे जो चाहिए था वो हम ले आए। अब इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। ये आ जाएगा 1/8 x² + 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 + 16 एंड dx, माइनस 1/8 x² - 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 + 16 एंड dx। x² से डिवाइड करो, घिसी पिटी एल्गोरिथम, कुछ नया नहीं करना है आपको। अब 4/x² + 16 ओवर x² dx, माइनस 1/8 1 - 4 ओवर x² डिवाइडेड बाई x² + 16 ओवर x² एंड dx। प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। ये 1/8 नहीं तो डेरिवेटिव ही नहीं बैठेगा। 4/x² डिवाइडेड बाई x - 4 ओवर x का होल स्क्वायर, और ये 8 आएगा ना, 2 × a भी ठीक 8 होगा, तो यहाँ +8 लिखना पड़ेगा dx, माइनस 1/8, और ये 1 - 4 ओवर x² डिवाइडेड बाई ये x + 4/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ -8 दे देंगे। इस वाले को आप क्या करेंगे, आप इस वाले को भाई a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस वाले को आप क्या करेंगे, आप b सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, सोचता हूँ कि और भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाए तो बेटर है। तो a और b आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसके डेरिवेटिव्स तो ऊपर अवेलेबल हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी बन जाएगी, 1/8 बन जाएगी। dA ओवर ये आ जाएगा a², 8 को लिख दो भाई 2√2 का स्क्वायर, माइनस 1/8 यहाँ लिख दो dv डिवाइडेड बाई यहाँ लिखो b² माइनस 2√2 का स्क्वायर। दोनों ही स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, चलो लिख देता हूँ मैं, हो सकता है आपको धीरे धीरे याद हो। ये हो जाएगा tan इनवर्स a ओवर 2√2 माइनस 1/8 1/2a 2 × 2√2 log ऑफ b - 2√2 ओवर b + 2√2 + c, दैट्स योर आंसर। तो आप देख रहे हैं एक एल्गोरिथम पर आपकी अगर पकड़ है तो प्रॉब्लम बड़े आराम से ख़त्म हो रहा है। फोर्थ, ये थोड़ा हॉट्स कैटेगरी का HOTS, मतलब इसने एक नहीं दो स्पेशल कैरेक्टर एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ दिए हैं। उस दिन यही तो धोखा हो गया, हमने ये प्रॉब्लम लिखा था ना, तो ये लिखा हमने सोचा था कि ये dx/क्वाड्रेटिक इंटू रूट ऑफ लीनियर, बट इसमें दूसरी कॉन्सेप्ट भी लगी पड़ी थी। अब ये तो है नहीं कि हम पहले इनको करें बैठ के सॉल्व, तो फिर हमारी मोर देन 25 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा अगर हम क्वेश्चंस को पहले से कॉपी पे करके फिर आपको बोर्ड पे कराएं, और ना इतना समय होता है ना इतना आप ज़रूरत है।
फोर्थ ये हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। आपको पता है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम x माइनस 1 को क्या डालना है, टी स्क्वेयर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt। आपकी जो i है वो कितनी बन जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है ये बन जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाई x मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 पहले से है और यहाँ भैया t आ जाएगा। इस t से इस t की तो छुट्टी कर दी मैंने, अब ये 2 रह गया 2 dt और यहाँ पर ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 2। ये कौन सी कंडीशन बन गई है, x की पावर 4 प्लस एनी नंबर x स्क्वायर प्लस ये नंबर ज़रूर यहाँ थोड़ा घटिया सा दिख रहा है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो √2 कर लेंगे ना उसे हम। अब देखिए इसको एडजस्ट कीजिए, क्या करेंगे आप 2 को बाहर निकालेंगे, मुझे टी स्क्वेयर प्लस √2 चाहिए और मुझे टी स्क्वेयर माइनस √2 चाहिए, नहीं तो हम नहीं कामयाब होंगे। सिंबल कौन सा डाला जाए यहाँ, माइनस, क्यों, टी स्क्वायर काटना है, √2 क्या हो गया 2√2 अपॉन में लगा दो 2√2 डिवाइडेड बाई लिख दो टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 2 एंड dt। हम ले आए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के, थोड़ा और करते हैं प्रोसीड, लास्ट में छोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, तो अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, ये 1/√2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस √2 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। अभी अगर हम उस दिन कराते तो ये अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, आप भी कंफ्यूज होते कि क्या बीच में चल रहा था और क्या लगा दिया गया, इसलिए हमने यही बेटर समझा कि इसको नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे। टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 एंड dt। अब आपको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये 1/√2 ये हो जाएगा 1 प्लस √2 ओवर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस, पहले ये लिख लो 2 ओवर टी स्क्वायर, ये तो नंबर फॉर्मेलिटी वाला है भाई, dt माइनस का 1/√2 ये लिखा मैंने 1 माइनस √2 ओवर में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 ओवर टी स्क्वायर एंड प्लस का 2 बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बना देते हैं इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बनेगा, ये √2 कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नंबर अच्छा नहीं मिला तो ये क्या हो गया, 1 प्लस √2 ओवर टी स्क्वायर, ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैथ में आती रहती हैं, यहाँ √2 ओवर टी लिख लीजिए आप, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हमने क्या इसमें ऐड किया है, हमने यहाँ पर ऐड किया है 2√2, तो हम लिखेंगे यहाँ 2√2 और पहले से हमारे पास 2 है एंड dt माइनस ये हो गया 1/√2 और ये लिखेंगे 1 माइनस √2 अपॉन टी स्क्वेयर dt डिवाइडेड बाई यहाँ लिखेंगे हम t प्लस √2 अपॉन टी का होल स्क्वायर, माइनस का करेंगे 2√2 और 2 पहले से हैं। अगली लाइन एक और लिखते हैं हम 1/√2 और यहाँ पर सीधा हम dA डाल देते हैं भाई, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, इसे a पुट कर रहे थे और इसको हम क्या पुट किया था b, तो dA लिख दिया सीधा dA ओवर a स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब नंबर है, कोई बात नहीं, अजीब है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, a अपॉन a 2 कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1 बचा हुआ है, इसका आप ऐसा करो पूरे का रूट लगा दो और इस पर डाल दो होल स्क्वायर। अपनी फॉर्म बनानी, कोई नंबर सॉल्व ना करके देना है मुझे। 1/√2 ये क्या हो जाएगा dB डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2, अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, √2 माइनस 1, √2 बड़ा होता है इसलिए मैंने प्लस लिखा है, √2 माइनस 1, इस पर क्या करो पूरे पे रूट लगा दो और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फार्मूले जैसे कभी 4 1 3 2 लिखते थे वैसे ये नंबर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 4 प्रॉब्लम टैकल कर लिए हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को ये टिग्नोमेट्री के टर्म में भी पूछ लेता है, तो अब हम वो करना चाहते हैं, ठीक है। यस बेटा, तो ये प्रॉब्लम इसने पूछे तो उसी फॉर्मेट के हैं, बट इसमें टिग्नोमेट्री लगा दी, कहीं से दूर दूर से आपस में लगता ही नहीं है कि वो वही फॉर्मेट होगी जो पहले वाली है।
तो बस यही एक टीचर की स्मार्टनेस होती है कि वो एग्ज़ाम में बच्चे को किस तरीके से ट्रैप करता है। डायरेक्ट नहीं देता है प्रॉब्लम, थोड़ा सा इधर उधर करके देता है, और देना भी चाहिए भाई। आफ्टर 12th कोई सीए बनेगा, कोई इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर आप जाएंगे, तो आपका ब्रेन तो डेवलप होना चाहिए, इतना तो पूछना ही है उसे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम हमारी है i इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 10x। कैसे टैकल की जाए? सबसे पहले तो इस रूट की छुट्टी करते हैं, तो 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x एंड dx हो गया 2t dt। और अब यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x। अब भैया सेक स्क्वायर x तो हटना चाहिए ना, x कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और इसको भाई लिख दिया 2t dt ओवर 1 प्लस टी की पावर 4। कुछ कुछ स्मेल आने लगी होगी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की। 2t ओवर 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। तो अब i इज इक्वल टू कितना लिखोगे? ये तो t है, और जो dx की वैल्यू है वो 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4। तो ये कुल मिला के हो गया 2t स्क्वायर ओवर t टू दी पावर 4 प्लस 1 एंड dt। हमें तो इन दोनों के स्क्वायर रूट चाहिए ऊपर, प्लस माइनस जैसे भी मिले, तो इसका तो कोई काम है नहीं। अब समझ में आ जाना चाहिए आपके। हमने रूट हटाने के लिए 10x को टी स्क्वायर डाला, तो सेक स्क्वायर dx हो गया 2t dt। dx की वैल्यू आ गई 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। 2t dt बना रहने दिया, टिग्नोमेट्री यूज़ की, तो सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर। 10x की वैल्यू t स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू t की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से आप इस स्टेप पे पहुँच जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, बना लेंगे हम इसे स्टैंडर्ड। अब हम इसे क्या करेंगे? इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 एंड डी टी। अब भैया ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी की पावर 4 प्लस 1 एंड डी टी, प्लस यहाँ तो 2 भी हो गया एडजस्ट, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt। अब क्या करना चाहिए मुझे? टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जैसे अपने पहले वाले किए थे, सेम वही तो एल्गोरिथम है। अरे इसमें क्या बनेगा? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा। इसमें 1 प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनेगा। जो आपकी प्रीवियस एल्गोरिथम है वही लग जाएगी, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम आपको लेजी बना देंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। छोड़ना चाहिए मुझे बीच बीच में, इंटेंसली हम बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ते हैं कि जिससे कि आप घर पर बैठ के करें किसी भी हालत में। देखो 75% बच्चे तो वाकई में ऑनेस्ट होते हैं, करने की कोशिश करते हैं। 25% थोड़े से लेजी होते हैं, वो ऐसे ही काम कर लेते हैं, मन ही मन में हो जाता है प्रॉब्लम। तो 75% तो करते हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा वो नहीं होती है प्रॉब्लम। लेकिन 25% के चक्कर में बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, हम उन्हें कंपेल करना चाहते हैं कि भाई करो करो करो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये है कॉर्टेक्स, जैसे अभी किया था सेम वही। रूट हटाना है, टी स्क्वायर ये दे दिया मैंने, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज 2t dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2t, सीधा लिख दूँ 1 प्लस टी की पावर 4 dt, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर लिखूँगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस टी की पावर 4। तो अब ये i कितना आ जाएगा? माइनस बाहर होगा, बाकी तो सब वही जो पहले आया था, 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी की पावर 4 dt। दो पार्ट में प्रॉब्लम तोड़ दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4 प्लस 1 एंड डी टी। एक बार ये लिखो, दूसरी बार ये लिखो, प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे आपका रूट 10x था वैसे ही आपका रूट कॉर्टेक्स भी हो जाएगा। 1 पेज से कम क्वेश्चन नहीं है, मोर देन 1 पेज का प्रॉब्लम ही होगा। पहले तो ये 6 नंबर का आता था जब ये 100 मार्क्स का पेपर होता था, बट अब आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो ये 4 नंबर का ही पूछेगा टीचर। अब 7th, भैया 7th क्वेश्चन तो बच्चा कहेगा सर
रूट 10x का एक पेज का निकालो पहले काम, फिर रूट cot x का एक पेज का निकालो काम, उनको जोड़ दो। अरे ना भाई, बहुत लंबा हो जाएगा, ये छोटा प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखिए आप, रूट 10x प्लस रूट cot x एंड dx, आप इसमें सब्सटीट्यूशन 10 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम, तो 10x को हमने टी स्क्वायर डाल दिया। तो देखो अभी जो हमने किया था वो तो हम नहीं करेंगे भाई। dx की वैल्यू हमने निकाली थी 2t ओवर 1 प्लस टी की पावर 4 dt, हम 2 बार निकाल चुके हैं, बार बार ठीक नहीं लगता है। तो अब ये i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा t, और ये कितना हो जाएगा 1/t, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10 ही तो होता है, तो ये 1/t हो जाएगा, और ये 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 एंड dt। ज़रा इसको सॉल्व करियो तो भाई, ये टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी, और इनटू में क्या आ जाएगा 2t अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 एंड dt। t से तो t की छुट्टी हो गई, ये 2 बाहर निकाल दो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। अरे अभी तो 2 मिलते थे रूट 10 या रूट cot में, इसमें तो अकेला एक ही पार्ट मिला है, और वो भी स्टैंडर्ड पार्ट है, तो ये छोटा क्वेश्चन है। इसमें अब आप क्या करेंगे, चलो इसको पूरा ही निपटा देते हैं, कभी कभी पूरा भी हो जाए तो ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखोगे टी स्क्वायर एंड 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड डी टी। थोड़ा स्पीड से करना है, जितना फास्ट पढ़ोगे उतना ही अच्छा पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो, किसका 1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर है, नीचे बनेगा किसका भैया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो प्लस का 2 देना पड़ेगा आपको, पुट कर दो कितना t माइनस 1 अपॉन टी को आप b डाल दीजिए, a डाल दो, a डाल दो, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2, और ये dA डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन a tan इनवर्स a बाई रूट 2, तो ये 2 ओवर रूट 2 tan इनवर्स a ओवर रूट 2 प्लस c, ये हो गया रूट 2 tan इनवर्स a क्या रखा था हमने t माइनस 1 अपॉन टी एंड रूट 2 प्लस सी। वैल्यू भी डाल देते हैं पूरी, एक दो क्वेश्चन पूरे भी बच्चे के सामने जाने चाहिए। टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2t प्लस सी, एंड टी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी थी 10, तो ये हो जाएगी 10x माइनस 1, ये पूरा रूट में आ जाएगा क्योंकि रूट 2 और रूट 10x, तो ये हो जाएगा रूट 2 10x प्लस सी। दैट्स आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 7th भी देख लिया। 8th देखते हैं, आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे सभी। एक एल्गोरिथम के क्वेश्चन है और 8 प्रॉब्लम अगर आप करते हो तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, फिर आप भूले वो भी नहीं, इसलिए हम 8 to 10 प्रॉब्लम मान के चलते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए हमने 8 दिए, नहीं तो हम 10 देते। टारगेट यही होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के आसपास टाइम लगना चाहिए। इसमें भी भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो नहीं दिख रही है। इसमें क्या करते हैं, वैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के टर्म हो या साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 के टर्म हो, तो हमारी कोशिश यही होती कि tan की एंट्री दी जाए। हम कॉट की भी दे सकते हैं, बट हमने आपको बहुत पहले बताया साइन कॉस में हम साइन को बहुत लाइक करते हैं, tan कॉट में tan कोस एंड सेक कोसेक में सेक को। तो इसमें हर टर्म को डिवाइड कर दो, किससे, कॉस स्क्वायर से। तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 1 ओवर कॉस की पावर 4x, यहाँ भी आ जाएगा कॉस की पावर 4x, और ये भी आ जाएगा कॉस की पावर 4x। प्रॉब्लम आपकी बन जाएगी सेक की पावर 4x एंड dx अपॉन में 1 प्लस tan टू द पावर 4x। अब क्या करें, सेक की पावर 4 तो हमारे पास अच्छी नहीं लग रही है, इसको सेक स्क्वायर किया तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा, और इसको हमने सेक स्क्वायर लिखा, और ये हो गया 1 प्लस tan टू द पावर 4x एंड डी। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x को t डाल दीजिए, तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 एंड डी टी। अभी तो यही तो सिचुएशन आई थी हमारी,
ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपने आज एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट की है, ये भी सब्स्टिट्यूशन की थी। अभी हम एक दो क्लास और सोचते हैं सब्स्टिट्यूशन पर, बहुत लंबा खिंच रहा है टॉपिक, बट क्या करें, करना पड़ेगा। एक दो और देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन एक साथ देंगे प्रैक्टिस के समय। ओके बेटा, थैंक यू।